प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। पता है परमेश्वर आपका हाल क्या करेंगे। अब परमेश्वर आ रहे, मालूम है आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मालूम है आपको पकड़ने वाले हैं, मालूम है आपको उठाने वाले हैं और आपको उठाकर वो नरक में डाल देंगे। मालूम है वो आपको अपने पैरों तले रोन देंगे और अपना भारी क्रोध वो आपके ऊपर भड़काएंगे। मालूम है क्यों? ऐसा क्या किया आपने? क्या आपको मालूम है क्या आपने परमेश्वर के साथ क्या किया है? आपने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसके कारण परमेश्वर आपके साथ ऐसा करने वाले? और मैं पक्का बोलता हूँ आपने वो गुनाह किया है। कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण आपको वो बात भुगतनी पड़ेगी? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। बेटा दिया, अभी तो पैदा ही हुआ था, अभी तो चरनी में पैर ही रखा था और हेरोद बोलता है मारो इसको। क्या मारने के लिए दिया था बेटा? क्यों दिया था? इसके ऊपर विश्वास करो। लेकिन हेरोद मारने के लिए भागा कि नहीं? सिपाही लोग मारने के लिए भागे कि नहीं? हाथ में नहीं आया वो अलग से बात है। प्रभु उसने पहला प्रचार किया तो लोगों को क्या करना चाहिए था? क्यों पहला प्रचार किया? क्यों वो चर्च में गए? क्यों यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ा? क्यों उसमें से प्रचार किया? ताकि लोग उसके ऊपर क्या करें। लेकिन लोगों ने क्या किया? मारने भागे कि नहीं? धक्के मारे कि नहीं? तो बाप ने सोचा कि मैंने तो मेरे बेटे को इसलिए भेजा कि लोग इसके ऊपर विश्वास करें। नहीं विश्वास करता है, आ जा बेटे ऊपर। क्या अपना हाथ बढ़ा के अगर पतरस को खींच सकते तो अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु को उठाकर स्वर्ग में नहीं बिठा सकते थे वापस? हाँ या ना? लेकिन क्या बोलते हैं? मैंने दिया, जो करना है करो। मैंने दिया विश्वास के लिए, लेकिन विश्वास नहीं करना, मारना है तो मारो। मैंने तो दे दिया, ये मेरा प्रेम है, मैंने दे दिया, जो करना है करो। जो कोड़े मारना, जो उसके ऊपर कांटों का ताज पहना, जो करना है करो, मैंने दे दिया है। पता चलता है हमारे परमेश्वर काफी प्रेम। किससे प्रेम किया? हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते और आज भी हमसे बातचीत करने वाले। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने जब प्रचार का शुरुआत किया और किसी चर्च में चले गए तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रचार करना है। वो तो जाकर ऐसे ही बैठ गए, जिस तरह से आम इंसान बैठते वैसे ही प्रभु यीशु तो बैठ गए थे। लेकिन लोगों ने लाकर यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उनको दिया और बोला इनमें से पढ़ो। तो प्रभु यीशु खड़े हो गए और खड़े होकर यशायाह में से कुछ वचन पढ़ा और जो वचन पढ़ा वो उनकी भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधे को दृष्टि देने के लिए। वो जो सारी बात लिखी है वो सब उन्होंने निकाल कर उन्होंने वो पढ़ा और फिर पुस्तक वापस दे दिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गए। वो अभी भी कुछ उन्होंने नहीं बोला कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ या मुझे प्रचार का वक्त तो कुछ नहीं। लेकिन लोगों ने उनके सामने देखते रहे कि कुछ तो बोल भाई, पढ़ तो लिया। तब प्रभु यीशु उनकी इच्छा थी इसलिए खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। अभी प्रचार की शुरुआत ही ऐसी की कि आज ये जो वचन आपके सामने पूरा हो गया, मतलब ये इंसान मैं ही हूँ। और इस तरह से प्रचार किया और जैसे ही उनका प्रचार हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोग मुझसे बोलोगे कि हे वैद्य, लोगों को तो तूने चंगा किया, अपने आप को भी चंगा कर। मतलब लोगों को बताया कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करने वाले हो। अभी लोगों को ये पसंद नहीं आई बात, लोगों को पसंद नहीं आई तो लोग प्रभु यीशु को मारने के लिए दौड़े और प्रभु यीशु को धक्के मारकर वहाँ से उन लोगों ने बाहर निकाला। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 28, 29, 30। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि लोगों ने प्रभु यीशु को उस पहाड़ से गिराने का प्रयत्न किया और बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह वहाँ से निकल गए। अभी क्या आप ऐसा मानते हो पूरा चर्च भरा होगा?
ज़्यादा नहीं, हम मान लेते चलो 200 लोग भी हो, और 200 लोग धक्का मार मार कर लेकर गए हो, और 200 लोग से प्रभु यीशु अगर गिरे हो तो भागना कैसा पड़ेगा? मालूम है, जान हथेली पर लेकर प्रभु यीशु ऐसे भागे हो गए, ऐसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखोगे आए तो नहीं, आए तो नहीं, और इस तरह से प्रभु यीशु भाग गए। ऐसा नहीं चुपचाप बीच में से निकल गए और उन लोगों ने निकलने दिया। लोगों ने प्रभु यीशु को मारना चाहा, और प्रभु यीशु ऐसे भागे कि किसी के हाथ में नहीं आए। एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, और फतेहगंज में जो आवर लेडी ऑफ पिलर हॉस्पिटल है, मैं वहीं से गुजर रहा था, और तभी मुझसे किसी का फ़ोन आया। बोले भाई आप इस प्रोफेसर को जानते हो? मैंने बोला हाँ। मैं बोला वो यहीं पर एडमिट है, तो आप चले जाओ उनके पास। तो मैं वहीं से जा रहा था, मैंने सोचा चलो चले जाता हूँ मैं वहाँ पर। तब मैं और मेरे साथ एक साथी था, हम दोनों चले गए। तो उन्होंने रूम नंबर बताया, हम उस रूम नंबर पर गए। दरवाज़ा बंद था और बाहर एक बोर्ड लगा था, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं हम कौन सा डिस्टर्ब करने के लिए जा रहे हैं, हम तो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। हमने तो खोल दिया। तो जैसे खोल दिया, पीछे से 2 भाई दौड़ कर आए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऐसा हमको पीछे से यहाँ से गर्दन से पकड़ लिया। मेरे भाई, भाई साहब हम प्रार्थना के लिए आए। बोले बाहर बोर्ड नहीं दिखता आपको, डोंट डिस्टर्ब मी? मैं बोला हाँ बोर्ड तो दिख रहा है, लेकिन हम कौन सा डिस्टर्ब करने के लिए आए, हम तो प्रार्थना के लिए आए। अरे प्रार्थना के लिए आए तो क्या हुआ? बोले बोर्ड नहीं दिखता है। बोले बाहर निकलो। बाहर निकाला। फिर वो लोग एक बेंच पर बैठे हुए थे, बोले प्रार्थना करें तो यहीं पर करवा दो। अब मरीज अंदर, हम लोग बाहर, और बोलते यहीं पर प्रार्थना करो। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। प्रार्थना की, परमेश्वर इस भाई साहब को छू लो, परमेश्वर उसको चंगाई दे, उनको चंगा करो, चमत्कार करो, ऐसी प्रार्थना। जैसे प्रार्थना खत्म हुई और भड़के, बोले उनको चंगाई देना चाहते हो, उनको उठाना चाहते हो, हम कितने परेशान हैं मालूम है, निकलो ऐसा। तो मैंने उनको बोलना चाहा कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, हमारे परमेश्वर अच्छे हैं और हमारे परमेश्वर चंगा दे, चल निकल निकल। धक्का मार मार कर निकाल दिया हमको, हम लोगों को वहाँ से। प्रभु यीशु आए थे लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और लोगों ने उनको धक्का मारकर उनको मार देना चाहा, उनको ख़त्म कर देना चाहा। एक बार तो एक व्यवस्थापक सामने आ गया, और व्यवस्थापक बोलते हैं तो जो व्यवस्था सिखाने वाला, बाइबल सिखाने वाला, और उसने परीक्षा करते प्रभु से पूछा कि हे गुरु अगर स्वर्ग में जाना है तो मैं क्या करूं? बोले अभी सही में ये जानना नहीं चाहता था, उसको सारी बातें मालूम थी। वो तो ये देखना चाहता था कि यीशु को कुछ आता है कि नहीं। वो तो ये देखना चाहता था कि यीशु मसीह को कुछ आता है। वो खुद ना तो जानना चाहता था, ना तो मानना चाहता था, वो तो परीक्षा कर रहा था। एक भाई साहब वो हर रोज़ मेरे पास आते थे और मुझे अपने घर लेकर जाते थे, और घर पर ले जाकर मुझे बोलते थे दोपहर का वक्त, बोले टेली भाई वचन सुनाओ ना, मैं वचन का बहुत भूखा हूँ, मुझे वचन सुनाओ। अभी मैं जब वचन सुनाने लगता तो वो बेड के ऊपर सो जाता था, लंबा हो जाता था, सर के नीचे तकिया ले लेता था और आंखें बंद कर देता था। तो मैंने 2-3 बार उसको पूछा भाई साहब सो गए क्या? अरे नहीं टेली भाई मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। फिर एक बार तो देखा उसके नाक बजने लग गए। मैंने बोला इसकी माँ मर गई लगती है, और इसे लोरी कौन गाएगा? तो लोरी के लिए मुझे वचन सुनाने के लिए बोलता था। मैंने बोला आज के बाद मुझे बुलाने मत आना, मैं तेरे पास नहीं आने वाला। सोने के लिए वचन मेरे पास बुलवाता था कि वचन बोलो और मैं सो जाऊँ। जानना नहीं है, मानना भी नहीं है। प्रभु ने लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने लोगों को खाना खिलाया, और लोगों ने देखा कि प्रभु से तो अच्छे फ्राई मछली खिलाते, अच्छी रोटी खिलाते, और पास में समुंदर था, किश्ती एक ही थी, प्रभु से को उस पार जाना था। सभी ने प्रभु से को रोक लिया, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना। प्रभु से ने बोला कोई बात नहीं, प्रभु तो सबके दिल की बात जानते। तो प्रभु से अपने चेलों को बोला आप किश्ती में बैठो, यहाँ से निकल जाओ, मैं पहुँच जाऊँगा अपने आप। चेले निकल गए। अभी लोगों ने देखा कि और किश्ती तो है नहीं, अब प्रभु को जाना होगा तो कैसे जाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्रभु भी पहाड़ पर चले गए प्रार्थना के लिए। रात में जब तीसरा पहर चल रहा था तब प्रभु उतरे और वो पानी पर चलते हुए उस पार चले गए, अपने चेलों के साथ बैठकर उस पार निकल गए। और सुबह में ये लोग प्रभु के पास आए तो देखा तो प्रभु तो है नहीं, पहाड़ पर गए, वहाँ पर नहीं। बोले किश्ती तो एक ही थी, प्रभु चले कहाँ गए? बोले कोई किश्ती आई होगी, हो सकता है प्रभु को लेकर उस पार चले गए हो। तो जो उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु कहाँ पर जाने वाले थे, तो ढूंढते ढूंढते किश्ती में उस जगह पर चले गए
और वहाँ पर प्रभु यीशु से बोला, हे यीशु, कितना ढूंढा आप लोगों, कितना ढूंढा हम लोगों ने। प्रभु से बोला, मालूम है, मैंने जो चमत्कार किए ना उसके लिए नहीं, लेकिन रोटी खाकर आपका पेट भर गया ना, इसलिए मुझे ढूंढते हो। मतलब रोटी खाने के लिए आप तो मुझे ढूंढ रहे हो। प्रभु से उनको बता दिया। तो बोलता है, ठीक है, परमेश्वर का काम क्या है? तो प्रभु से ने ऐसा बोला, परमेश्वर का काम ये है कि जिसने परमेश्वर को भेजा है, मतलब मैं, मेरे ऊपर विश्वास करो, ये परमेश्वर का काम है। अभी ये बात हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका अध्याय 6 और 28 और 29 वचन। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यहाँ पर प्रभु ने बोला कि परमेश्वर का काम ये है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का काम ये है कि प्रभु से के ऊपर क्या करें, हम विश्वास करें। तो प्रभु ने उनको बता दिया, बोला परमेश्वर के काम के लिए मुझे नहीं ढूंढते। तो बोलते परमेश्वर का काम क्या है? तो बोले मुझ पर विश्वास करो, ये परमेश्वर का काम है। फिर आगे पढ़ते उसका 30 वचन। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? अभी देखो ये लोग बोलने लगे, तो कौन सा चमत्कार करता है, कौन सा चिन्ह करता है? 5000 लोगों को खाना खिलाया था 5 रोटी से 2 मछली से। ये चमत्कार देखकर, खाना खाकर तो भागते भागते आए थे। और देखो विश्वास करने की बात बोली, खाना चाहिए प्रभु से, विश्वास नहीं करना है। प्रभु से की परीक्षा करनी है, प्रभु से के ऊपर विश्वास नहीं करना है। प्रभु से को बोलना है कि तू उपदेश कर, उपदेश सुनना है, फिर क्रोध करना है, मारने के लिए भागना है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करना है। और प्रभु के ऊपर विश्वास करे वो तो परमेश्वर का काम है। लेकिन ये लोग बोलते कौन सा चमत्कार करता है कि हम तेरे ऊपर विश्वास करें। देखो लोग प्रभु के साथ कैसा कैसा व्यवहार रखते थे। लोग अपना मतलब निकालने के लिए आते थे, मतलब निकाल कर चले जाते थे। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि लोग प्रभु के पास आते तो है, चमत्कार भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है चमत्कार नहीं होता, चले जाते। एक कपल आया था और उनके जीवन में कई बार चमत्कार हुए, लेकिन एक बार वो बहन बीमार हो गई, काफ़ी प्रार्थना हुई उस बार भी, लेकिन उस बार चंगाई नहीं मिली। चंगाई नहीं मिली तो मुड़कर देखा भी नहीं। बोले चंगाई नहीं मिला, प्रभु से के पीछे चल कर क्या फ़ायदा। विश्वास ही उन्होंने छोड़ दिया। जरूरी नहीं कि परमेश्वर चमत्कार करे और हम उनके ऊपर विश्वास करें। सूरज है तो है, चाहे रात हो जाए, सूरज की गर्मी ना लगे, लेकिन फिर भी सूरज तो है ही है, हमें विश्वास करना ही है कि सूरज तो है ही। ये तो सूरज को बनाने वाले परमेश्वर है, वो कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। वो इंसान जिसने प्रभु को देखा, पूरी भीड़ को देखा, 12 चेलों को देखा, ये कारोबार छोड़कर आए, परिवार छोड़कर आए, इसके पास बहुत कुछ मिलता होगा। तो इसे सोचा मेरे पास भी तो घर नहीं है, चलो घर ले लूँगा, इसके पीछे मैं भी चलता हूँ। ओ यीशु मैं आपके पीछे आऊँगा। एक प्रभु ने जान लिया कि ये इंसान मेरे पीछे आना तो चाहता है, लेकिन उसको तो घर चाहिए। तो प्रभु ने बोल दिया, देख पंछियों के लिए घोंसले हैं, लेकिन मेरे लिए सर रखने की जगह नहीं। और जैसे ऐसा बोला, ये तो मायूस हो गया, बोला फिर इसके पीछे क्या जाना। अभी देखो इसको भी विश्वास नहीं। जब प्रभु से बोलते सर रखने की जगह नहीं, लेकिन जो 2 जहां के मालिक है, सारा कुछ तो उन्हीं का है। इस संसार में मिले या ना मिले, चलो तो सही उसके पीछे। लेकिन ये प्रभु से पीछे नहीं गया। अभी वहाँ दूसरे लोगों ने भी सुना कि प्रभु से तो ऐसा बोला, मेरे पास सर रखने की जगह नहीं। तो प्रभु ने एक को बोल दिया सामने से, चलो तू मेरे पीछे। तो उसने देखा कि सर रखने की जगह नहीं, तो इसके पीछे क्या जाना। बहाना बता दिया, मेरा बाप मर गया है। देखो लोगों को प्रभु के पास से कुछ चाहिए, घर चाहिए, आशीष चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं करना है प्रभु के ऊपर। प्रभु के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते, उनको सिर्फ कुछ चाहिए, लेकिन विश्वास करना नहीं चाहते वो लोग। एक तीसरे ने सामने से बोल दिया, प्रभु मैं आपके पीछे आऊँगा, लेकिन मेरे माता पिता को आखिरी सलाम कर कर आता हूँ। उसको मालूम है कहाँ प्रभु ने मेरा घर देखा है, वो कौन सा मेरे पीछे आया, पीछे आने वाले, छोड़ो भाग जाओ यहाँ से। इसके पास कुछ है तो नहीं, सर रखने की जगह नहीं, क्या रहे इसके साथ।
लेकिन प्रभु से उसको बोल दिया कि एक बार हल पर हाथ रखो और पीछे मुड़ कर देखो, वो परमेश्वर के राज के लिए योग्य नहीं। इसको भी जब पता चला कि प्रभु के पास कुछ नहीं है, वो क्या जाना इसके पीछे। प्रभु के ऊपर विश्वास लोग नहीं करते। यहूदा तो प्रभु के चेले थे। चेला का मतलब होता है कि पीछे चलने वाला, फॉलोवर। लेकिन यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने तो प्रभु यीशु को बेच दिया 30 चांदी के सिक्के के खातिर। उससे तो प्रभु यीशु को बेच दिया। जब लोग पिलात के पास प्रभु यीशु को लेकर आए तो पिलात को तो सपने में पता चल गया था कि ये धर्मी है और इसके साथ कुछ नहीं करना है। उसकी पत्नी ने भी आकर बोल दिया कि धर्मी है, मुझे सपना आया था इसके बारे में। तो बोले कोई बात नहीं। लेकिन वो सब कुछ छानबीन करने के बाद जब उसको पता चल गया कि धर्मी है, उसकी पत्नी को सपना है, उससे भी पता चल गया धर्मी है, लेकिन फिर भी पिलात ने बोला क्या? बोले इसको कोड़े मारो। देखो, जब पता चला धर्मी है तो विश्वास कर रहा भाई उसके ऊपर। जब तेरी पत्नी को सपना है तो उस सपने के ऊपर विश्वास करने। लेकिन ना तो उसने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, लेकिन उससे तो प्रभु यीशु को कोड़े मरवाए। और आखिर में प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर मार दिए गए, कोड़े बरसाए, तो हाथों में पैरों में किल्ले, सर पर कांटों का ताज। मैं बोलता हूँ, क्या आज परमेश्वर के लोग, मसीह के लोग, क्या आज यही बात नहीं कर रहे? क्या आज जिनके हाथ में बाइबल है, जिनके मुंह में परमेश्वर का नाम है, क्या आज वो लोग भी प्रभु यीशु के साथ यही व्यवहार तो नहीं कर रहे? क्योंकि इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी 6:4-6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, एक बार परमेश्वर को जान लिया, पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, वचन का सामर्थ्य चख लिया, परमेश्वर के चमत्कार का अनुभव कर लिया, और ये सब कुछ करने के बाद अगर वो फिर से जानबूझकर गलती करता है, पाप करता है, तो बाइबल में लिखा है वो खुद एक बार फिर प्रभु यीशु क्रूस पर मार देता है और सरेआम और प्रभु यीशु का ठट्ठा करता है, प्रभु यीशु के ऊपर कलंक लगाता है। जो पिलात ने किया, जो यहूदा इस्करियोती ने किया, जो उस ज़माने के सिपाही लोगों ने किया, क्या आज आत्मिक रीति से आज मसीह लोग प्रभु यीशु के साथ यही नहीं कर रहे? क्या बार बार प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं मार रहे? क्या उन लोगों ने तो एक बार मारा, लेकिन आज मसीह लोग बार बार प्रभु यीशु को नहीं मार रहे? मालूम है प्रभु यीशु इस धरती पर क्यों आए थे? प्रभु यीशु का आना किस बात के कारण हुआ था? और एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 और वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, एक सवाल करता हूँ, ये जो वचन पढ़ा वही से, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से। अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। चलो मैं दूसरा सवाल पूछा, कितना प्रेम किया? हाँ नहीं, इतना नहीं, परमेश्वर ने कितना प्रेम किया? हाँ बोलो, अनंत, जिसका एंड नहीं है। परमेश्वर ने कितना प्रेम किया? जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट के बाहर, हम बता ही नहीं सकते कितना प्रेम। एक छोटी लड़की के बारे में मैंने बात की थी, चर्च में उसको आगे आकर बोलना था ये वचन, और आगे आई और उसने बोला परमेश्वर ने इस जगह से इतना प्रेम किया। पब्लिक देखकर भूल गई, फिर से बोल रही परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया, उसको याद ही नहीं आ रहा है, सभी को देखकर डर गई, भूल गई। तीसरी बार बोला परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया। अरे क्या बताऊं कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, चली गई। कोई लिमिट नहीं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया।
किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। और कितना तो उसकी कोई लिमिट नहीं। अभी देखो प्रेम है तो प्रेम का सबूत भी होना चाहिए। हालेलुया, आया ना? प्रेम का सबूत होना चाहिए ना। ले मेरा दिल चिर कर बताता हूँ दिल चिर कर बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दिल में होता है ना वो एक्शन में हो ही जाता है। जो दिल में होता है वो तो बाहर आना आता ही है। तो सबूत तो मिल ही जाता है ना। चिर कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। चिर का तो वही नाड़ी दिखेगी लहू दिखेगा, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो दिल में है वो इंसान की हरकत से वो बाहर आ ही जाता है। ओ पापा पापा आई लव यू, आई लव यू। बेटा पानी लाना। अब पापा आपके पास तो पड़ा, ले लो ने अरबी तो हरकत से पता चल जाता है कि इंसान वो कितना प्रेम करता है। और देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। आज बहुत गंभीर सब्जेक्ट, इसको ध्यान से समझना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि क्या किया उन्होंने? अपना एकलौता बेटा दे दिया। एकलौता का मतलब मैंने पहले भी समझा, आज फिर बता देता हूँ। ऐसा बेटा जो पहले था नहीं और उसके बाद होने वाला भी नहीं, इसको बोलते एकलौता। हो सकता है आपको पहला बेटा हो और 10वीं में 80% लेकर आए, दूसरा भी आए वो भी 80% लेकर आए, उसको एकलौता नहीं बोलते। लेकिन चाहे आपके पास 10 बेटे हो, लेकिन एक इतना आगे निकल जाए कि दूसरा इतना आगे आ ही नहीं सकता, उसको बोलते एकलौता। ना पहले ऐसा हुआ था ना उसके बाद में ऐसा होने वाला है, उसको बोलते एकलौता बेटा। मैं कोई आस नहीं, एकलौता बेटा दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। क्यों क्यों दिया? परमेश्वर की मर्जी क्या थी? बोलो जोरों से बोलो। ये तो हर मसीह को मुंह जबान होना चाहिए। 3:16 तो जो कोई उन पर विश्वास करे ताकि हाँ वो अनंत जीवन पाए। अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर ने, मैं यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा, उनके बाप की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर ने इस जगत से, धरती के गोले से नहीं, उसके ऊपर रहने वाले इंसानों की बात है, इस जगत से हम लोगों से इतना प्यार किया जिसकी कोई लिमिट नहीं, कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। लो मेरा बेटा लो, और क्या करो? इसके ऊपर विश्वास करो, ये मेरा बेटा है, इसके ऊपर विश्वास करो, ताकि आपका नाश नहीं होगा और आप कहाँ पहुँच जाओगे? स्वर्ग में अनंत जीवन पालोगे। हम अनंत जीवन पाए, इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा दे दिया। बेटा दिया, अभी तो पैदा ही हुआ था, अभी तो चरनी में पैर ही रखा था, और हेरोद बोलता है मारो इसको। क्या मारने के लिए दिया था बेटा? क्यों दिया था? इसके ऊपर विश्वास करो। लेकिन हेरोद मारने के लिए भागा कि नहीं? सिपाही लोग मारने के लिए भागे कि नहीं? हाथ में नहीं आया वो अलग से बात है। प्रभु उसने पहला प्रचार किया तो लोगों को क्या करना चाहिए था? क्यों पहला प्रचार किया? क्यों वो चर्च में गए? क्यों यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ा? क्यों उसमें से प्रचार किया? ताकि लोग उसके ऊपर क्या करें। लेकिन लोगों ने क्या किया? मारने भागे कि नहीं? धक्के मारे कि नहीं? तो बाप ने सोचा कि मैंने तो मेरे बेटे को इसलिए भेजा कि लोग इसके ऊपर विश्वास करें। नहीं विश्वास करता है, आ जा बेटे ऊपर। क्या अपना हाथ बढ़ा के अगर पतरस को खींच सकते तो अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उसको उठाकर स्वर्ग में नहीं बिठा सकते थे वापस? हाँ या ना? लेकिन क्या बोलते? मैंने दिया, जो करना है करो। मैंने दिया विश्वास के लिए, लेकिन विश्वास नहीं करना, मारना है तो मारो। मैंने तो दे दिया, ये मेरा प्रेम है, मैंने दे दिया, जो करना है करो, जो कोड़े मारना, जो उसके ऊपर कांटों का ताज पहना, जो करना है करो, मैंने दे दिया है। पता चलता है हमारे परमेश्वर का प्रेम। किससे प्रेम किया? किससे प्रेम किया? हमसे इतना प्रेम किया, इस जगत से इतना प्रेम दे दिया। जाओ मैंने दे दिया। कोड़े बरसाना चाहते हो? मारो। किल्ले मारना चाहते हो? मारो।
कांटों का ताज पहनाना चाहते हो, मारो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया। मैंने क्यों दिया है? विश्वास करने के लिए। क्यों? ताकि अनंत जीवन पाए। लोग तो परीक्षा करने के लिए भागे। आता है कि नहीं इसको? स्वर्ग में कैसे जा सकते? हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रही बात? आपको बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटा दे दिया। आज मालूम है लोगों को चंगाई चाहिए, आज मालूम है लोगों को आशीष चाहिए, आज मालूम है लोगों को घर चाहिए, आज मालूम है लोगों को प्रभु यीशु से वरदान चाहिए, आज लोगों को प्रभु यीशु के पास बहुत कुछ चाहिए। लेकिन इसके लिए बेटे को नहीं दिया। बेटे को क्यों दिया है? विश्वास करने के लिए। विश्वास करो और स्वर्ग में आ जाओ, विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। क्यों? प्रभु यीशु को दिए गए, हमें क्या करना है? उनके ऊपर विश्वास करना है। लेकिन लोगों ने क्या किया? जब आप इतना सब कुछ जानने के बाद जिस वक्त, ध्यान से समझना, आप प्रभु यीशु के लहू को, उनके मांस को किसी फालतू कारण के कारण आप छोड़ देते हो, मालूम है उस वक्त आप प्रभु यीशु के लहू को नहीं छोड़ते, आप उनके मांस को नहीं छोड़ते। मालूम है आप प्रभु यीशु को मार देते हो, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु को क्यों दिए गए? विश्वास करने के लिए दिए गए। और आपने क्या किया? आज बैठ गए, आज मेरे पास वक्त नहीं, आज मुझे बर्थडे में जाना है, आज मुझे मैरिज में जाना है, आज मेरे घर कोई आने वाला है, और आप उनको ज़्यादा महत्व देते हो जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इतना जानने के बाद अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु को सरेआम उनका ठट्ठा करते हो, उनको क्रूस के ऊपर मार देते हो। लेकिन पिता ने इस पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप उनके ऊपर क्या करो? विश्वास करो। क्यों विश्वास करो? अनंत जीवन पर। देखो परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जोरों से बोलो थोड़ा, किससे प्रेम किया? अपने बेटे से भी प्रेम नहीं किया नहीं इतना, अपने बेटे से भी इतना प्रेम नहीं किया। ये मर जाए चलेगा, तुम बच जाओ। कितना प्रेम है ये! अपने इकलौते बेटे को छोड़ रहे, बोला तू मर जा, कोई बात नहीं, तेरी परवाह नहीं है, ये लोग बचने चाहिए। सोचो आप, उन्होंने आपसे कितना प्रेम किया कि इकलौता बेटा दे दिया, और आप अपने इतने से फालतू से काम के कारण प्रभु यीशु को छोड़कर भागते हो। आप इतने से काम के लिए प्रभु यीशु के लहू को छोड़ते हो, उनके मांस को छोड़ते हो। क्या कर रहे हो आप? जिस बेटे को इसलिए दिया गया कि ताकि आप उनके ऊपर विश्वास करो और अनंत जीवन पाए। बाप ये सोचता है कोई बात नहीं, मेरा बेटा मर जा, तू तो आ जा स्वर्ग में, तू तो बच जा, मरने दे उसको, दे दिया मैंने, दे दिया। बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग भी करते हो। मैंने जिस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैंने जिस दिन प्रभु यीशु को मैंने अपने आप को समर्पित किया। कौन से समर्पित है आप लोग? मुझे बताओ, कौन से समर्पित हो? अगर आप एक एक संगति में आते हो तो आप समर्पित हो। आप कौन से समर्पित हो? आप तो बहाने बताते हो। आप कौन से समर्पित हो? आपको सहूलियत चाहिए। क्या पिता ने ऐसा सोचा मेरे बेटे के लिए पहले शुद्ध सोने के रास्ते बनाओ, फिर उसको भेजूँ वहाँ पर? ये तो स्वर्ग में रहा हुआ है, उसको वहाँ का वातावरण पसंद नहीं आएगा, वहाँ पर नहीं रह सकता, वहाँ तो मिट्टी उड़ती है, पहले सोने का रास्ते बना देता हूँ। क्या कोई सहूलियत थी? यहाँ पर कुछ मिला प्रभु यीशु को क्या? लेकिन बाप ने क्या सोचा? तू मर जा, तू नहीं चाहिए, मुझे ये लोग चाहिए। सोचो, अपने बेटे से ज़्यादा आप लोगों को प्रेम किया, और आज आप लोग क्या करते हो? आप सबसे ज़्यादा अपने आप से प्रेम करते हो। जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया ना, वो नहीं कर रहे। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते यूहन्ना 3 उसका 18 वचन पढ़ दो। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बाइबल में लिखा है जो विश्वास नहीं करता ना, वो तो अपराधी ठहर चुका है। और विश्वास का यही मतलब है। विश्वास का मतलब कोई शब्द नहीं है,
विश्वास का मतलब यही है कि आप उनके पीछे चलते हो कि नहीं। विश्वास का मतलब परमेश्वर को मानना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना। अपराधी ठहर चुका है जो नहीं करता प्रभु के ऊपर विश्वास, अपराधी ठहर चुका। अब देखो, जिस बाप ने पुत्र को छोड़कर आप लोगों से इतना प्रेम किया, इस बात को नोट करना, आप लोगों से इतना प्रेम किया, बेटे को दे दिया। वो मर रहा था, परमेश्वर ने नहीं सोचा। मालूम है, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर चिल्लाए थे, एलोय एलोय लमा शबक्तनी। पराई भाषा में बोले ताकि लोगों को पता ना चले, लेकिन वो जो परिस्थिति थी वो प्रभु यीशु सहन नहीं कर पाए। ए मेरे बाप मेरे बाप मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ा? क्या प्रभु यीशु क्रूस पर प्रभु यीशु को क्रूस पर से ऊपर नहीं ले सकते थे? किसकी ताकत थी कि प्रभु से कोड़ा मारे कि उसका हाथ नहीं काट सकते थे मेरे परमेश्वर? अरे कोई आंख उठा कर देखे, कोई परीक्षा करे, उसकी आंखें नहीं निकाल सकते थे मेरे परमेश्वर? लेकिन परमेश्वर क्या बोला? मैंने दिया दिया, अब लेने वाला नहीं मैं, तुमको जो करना है करो, लेकिन मैंने तो विश्वास के लिए दिया है, आपको जो करना है उसके साथ करो। लेकिन फिर एक दिन तो आएगा ना कि जब उसी परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा, तब तो बदला लेंगे ना, तब तो बदला लेंगे ना। और एक वचन पढ़ो, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 29 पढ़ दो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और बाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा इसलिए दे दिया ताकि सभी लोग उसके ऊपर विश्वास करें और बचाए जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? दे दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं वापस लेकर जाता हूँ। आप तो बहुत पीछे मुड़कर देखते हो। नहीं, अभी मेरे सर में दर्द है, मैं आज नहीं जा सकता, मेरे पैरों में दर्द है, आज मैं नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने पीछे मुड़कर नहीं, जो करो करो, कोड़े बरसाओ बरसाओ, कांटों का ताज बरसाओ, किले मारते हो मारो, मार डालते हो ख़त्म करते हो करो, मैंने दे दिया, बात ख़त्म। लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया था, ये करने के लिए नहीं दिया था। आपने जो भी किया मैंने इसलिए नहीं दिया था। समझ लो आपको कोई मोबाइल देता है, लो भाई साहब आपके साथ मोबाइल नहीं है, आप इससे बातचीत करना, परमेश्वर के वचन को देखना, ये करना वो करना, और आप उसको तोड़ दो तो उसने दे दिया, बोलेगा नहीं, लेकिन उसको दुख तो होगा ना कि मैंने दिया, इसने सही इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर बोलते एक दिन तो हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और उस वक्त सभी लोगों का हिसाब होगा। और यहाँ पर लिखा है कि जिसने एकलौते बेटे को पैरों तले रौंदा है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना मतलब प्रभु को रौंदना। जिसने अनुग्रह का आत्मा, ये परमेश्वर की कृपा थी, कृपा से भेज दिया कि लोग इसके ऊपर विश्वास करो, बचा जाओ। ये जो अनुग्रह की आत्मा, कृपा की आत्मा, उसका अपमान किया, बोले परमेश्वर क्रोध कैसे भड़केगा। उसके लिए फिर सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है नरक। विश्वास करो मतलब आज्ञाकारी करो तो बचाए जाओगे। परमेश्वर ने इसलिए बेटा दिया क्योंकि बेटे से ज़्यादा आप लोगों से प्रेम किया। आज आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो वो आप जानते हो, और उतना नहीं करते तो क्या होगा वो मैंने बता दिया वचन से। उससे बचने के लिए परमेश्वर अपने बेटे को दिया है, उस बेटे के पीछे चलो। हालेलुया।